गुड मॉर्निंग गाइस सभी को। ये देख सकते हैं सुबह का शानदार नज़ारा। 5:30 बजे हम हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पर। हम अभी निकले हैं नोएडा से और यहाँ से ही दोस्तों IMS के पास से मेरठ एक्सप्रेस वे पर हम एंटर कर गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, काव्यांशी और जैंस का मुंडन के बाद ढूंढन कराने के लिए। काव्यांशी हमारी सो के उठ गई है, जैंस सो गया है, अब अम्मा के पास है। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 5:45 बजे का और हम हैं अभी मेरठ एक्सप्रेस वे पर। देखते हैं कितना टाइम लगता है हरिद्वार पहुंचने में भी। तो ये मिला है हमें फर्स्ट टोल टैक्स ऑन मेरठ एक्सप्रेस वे। यहाँ से दोस्तों हरिद्वार जाने तक हमें टोटल 4 टोल टैक्स मिलते हैं। एक मिलता है एक्सप्रेस वे पर और 2 मिलते हैं मेरठ से निकलने के बाद में और एक मिलता है दोस्तों उत्तराखंड में। तो टोटल 4 टोल टैक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। चार्जेज भी वैसे 100 के आसपास ही करते हैं। 2 पे शायद 75 और 65 रुपये थे और 2 पे 100 के आसपास हैं। तो अकॉर्डिंगली आप रिचार्ज करके फास्टैग में चल सकते हैं। तो गाइस ये हम मेरठ एक्सप्रेस वे के टोल टैक्स से निकल चुके हैं और एक्सप्रेस वे काफ़ी बढ़िया है, एकदम बढ़िया रोड है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर चलते हुए। अब ये हम मेरठ सिटी में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अगर आप राइट हो जाएंगे अंदर को तो आप मेरठ सिटी के अंदर हो जाएंगे और बाहर ये दोस्तों नेशनल हाईवे है जो आपको हरिद्वार वाले हाईवे से कनेक्ट करता हुआ चलता है। यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह भी हैं जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और ये हमें मिल गया है दोस्तों सेकंड टोल टैक्स, जो है कि मेरठ से निकलने के कुछ देर बाद ही आ जाता है। तो यहाँ पर भी 5-10 गाड़ी आपको मिलेंगी ही नॉर्मली। तो सैटरडे संडे में थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी टाइम पे तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर नहीं रहता। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पर। अब जो है हरिद्वार मात्र 57 किलोमीटर रहा है घर से। कुछ मतलब पराठे वगैरह बना करके तो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि जब हम घर से चले थे तो नाश्ता वगैरह हमने नहीं किया था। अब हम यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि अपना ही खाना था और आगे पियेंगे चाय। यहाँ पे पेड़ हैं तो पेड़ों की छाँव में बैठ करके करते हैं एकदम देसी। काव्यांशी नन्नू देखो गाइस, कहीं होटल पे गाड़ी ना रुकवा करके यहाँ पे रुकवाई है। एकदम खेत है यहाँ पे, अमरूद के पेड़ हैं। खेत में खाना खाने मिल रहा है, शादी से पहले क्योंकि हम लोग एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बहुत दिनों बाद आज जो है खेत में बैठ के खाने का चांस मिला तो ये लोग खा रहे हैं। काव्यांशी बिट्टू कहाँ बेटे? जैंस क्या कर रहा है? जैंस क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। काव्यांशी जैंस क्या कर रहा है? जैंस ओए जैंस, हाँ खाना खा रहा है, खाना खा रहा है नन्नू। तो गाइस घर का खाना खा करके हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से कुछ ही दूर चलने के बाद में उत्तराखंड बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है कि देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो यहाँ दोस्तों बॉर्डर आ जाता है कुछ ही देर बाद में। बैरिकेडर वगैरह लगा करके पुलिस वाले खड़े रहते हैं जहाँ पर उत्तराखंड का बॉर्डर आता है। हरिद्वार जा रहे हैं, क्या करने? पिकनिक पिकनिक जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं साथ में बताना जरा। सारे बैठे हैं, ओके। ये दोस्तों आ गया है चौथा टोल यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेस वे से लगा करके पास में टोल ये आ गया है। हरिद्वार से कुछ ही दूर पहले ये पड़ता है, उत्तराखंड में ही है। तो चौथा टोल है। यहाँ पर भी आपको 2-4 गाड़ी मिल जाएंगी, खास करके सैटरडे संडे को आपसे आगे। यहाँ पे गाइज QR कोड भी लगे हुए हैं। यहाँ से आप पार्किंग या बाकी चीज़ें बुक कर सकते हैं जो हरिद्वार में मिलती हैं।
और फास्टैग में दोस्तों अपना रिचार्ज प्रॉपर करा करके रखें, या 100-200 रुपये ज़्यादा ही उसमें रिचार्ज करा करके रखें। नहीं तो फिर जब आप जाते हैं टोल टैक्स पे और वहाँ पर रिचार्ज नहीं होता है तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। एक तो आपकी जो गाड़ी है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, मतलब वैसी वाली ब्लैक लिस्टेड नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिचार्ज ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। और जैसे आप रिचार्ज कर देंगे तो ब्लैक लिस्टेड से हट जाती है, यानी कि फास्टैग आपका ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। लेकिन उसमें 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है, इसलिए आप जब घर से निकलें तो तभी फास्टैग का रिचार्ज कर लें तो ज़्यादा सही है। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ से रहा है मात्र 6 किलोमीटर और हर की पौड़ी है 8 किलोमीटर। हरिद्वार में एंटर होने के बाद भी खास पहाड़ी वगैरह नहीं दिख रही है। खास क्या, मुझे तो कोई ना नजर आई। यहाँ से स्टार्ट होता है ना गाड़ी में लगे हैं। दिख गए ऐसे ही। ये देखो दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और मैं इस पहाड़ पे 5 मिनट में ही चढ़ सकती हूँ अगर काऊ के डैडी मुझे 5 लाख रुपए दे तो। ये गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क करा दी है। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी नहाने के लिए। ये है गाइज हर की पौड़ी हरिद्वार का शानदार दृश्य। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 धाराएं बह रही हैं नहाने के लिए, जिसके दोनों साइड में, एक धारा के दोनों साइड में घाट है और एक के एक साइड में, और जो गंगा है उसके दूसरी साइड में भी घाट है। तो आप किसी भी तरफ से नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेसियस लगे। फिर हमने, ये अंकल हमें मिल गए थे तो मुंडन कराने के लिए, ढूंढन मतलब मुंडन के बाद में दूसरी बार से बाल उतरते हैं तो उसको ढूंढन बोलते हैं, वही कराने के लिए हम आज आए हैं। तो पहले काव्यांशी का ढूंढन हो रहा है और उसके बाद में जयांश का होगा। तो काव्यांशी पहले तो रोई नहीं, फिर बाद में काव्यांशी। इसका नाम है काऊ। लड़की है ये, लड़का। यहाँ पे एक आंटी पूछ रही थी कि ये लड़की है लड़का, मैंने कहा लड़की है, लड़का दूसरा है। तो कह रही थी कि इसका फ़ोटो खिंचवा लिया अपने बालों के साथ में। हमने कहा कि हाँ खिंचवा लिया। तो ये गाइस अब मैंने स्पीड अप कर दिया वीडियो। अब यहाँ पर जयांश के बाल उतरने लगाए हैं। जयांश थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा था बाल उतरवाते हुए, काफ़ी रो रहा था, वो हिचके मार रहा था। तो सर में जो है उस्तरा का ब्लेड लगने का डर रहता है थोड़ा सा, तो बड़े ही संभाल करके कराए, क्योंकि जयांश अभी छोटा है, मात्र 10 मंथ का है, 10.5 महीने का हो गया। वैसे काव्यांशी तो हमारी 2.5 साल के आसपास है, तो फिर भी थोड़ी सी समझदार हो। काव्यांशी और जयांश दोनों के बाल उतरने के बाद में जागिंद्री मेरी छोटी बहन और अंजलि इनको ले गए हैं नहलाने के लिए। ये देख सकते हैं, ये है गाइस माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार। तो हर की पौड़ी से नहा करके हम लोग मनसा देवी के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जो कि हमने 1 बजे के आसपास यहाँ पर मनसा देवी के लिए चढ़ाई स्टार्ट की थी। यहाँ से हमने प्रसाद लिया था और सामान यहाँ पर रख दिया था, और उसके बाद हम सीढ़ियों के थ्रू चलने लगे थे मनसा देवी। तो दोस्तों 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद में रास्ता आ जाता है चौड़ा सा, यहाँ पर रुक करके हमने पानी पिया था, एक बोतल। ये रोड बन गई है नई, पहले थोड़ी सी सीढ़ियों से आए थे हम लोग, और अब ये चौड़ी सड़क बन गई है। यहाँ काफ़ी ऊपर तक ऐसे जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा करके। चलो आओ। बाइक लेके चलवा दे। चलो आओ, अभी वहाँ कितनी देर में थक गए। मनसा देवी चढ़ रहे हैं हम लोग, थक गए हैं। अंजलि और मम्मी पीछे रह गई। ये गाइस मंदिर में एंट्री कर गए हैं, और मंदिर में एंट्री करने के बाद लाइन लगती है।
मतलब ऐसे 1 बाय 1 वाली लाइन नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ये था गंगा दशहरे का टाइम, तो ये भीड़ तो होने का लाजमी है। और मनसा देवी को मनसा देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें मनोकामना पूर्ण देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कुछ बंधे हुए धागे, ये लोग बांध देते हैं श्रद्धापूर्वक और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इन्हें खोल देते हैं। तो ये है गाइड मुख्य मनसा देवी मंदिर द्वार